सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय, जो कुछ कहो तुमरे कृपा ते कछु न बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग योग तत्व से एकत्र होकर के साप्ताहिक सत्संग में बैठे हुए हैं। पाठ के माध्यम से आप लोग सुने हैं भगवान श्री राम की बात। युद्ध भूमि में भगवान श्री राम पैदल रावण रथ पर सवार। भगवान श्री राम के पाँव में जूते नहीं, शरीर में कवच नहीं, और रावण कवच भी पहना था और पाँव में जूते भी। रावण तो विभीषण अधीर हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, धैर्य को खो दिया विभीषण। अधिक प्रीति मन भा संदेह, भगवान श्री राम से बड़ा प्रेम था विभीषण, मन में संदेह हो गया। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, चरणों की वंदना कर करके स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, कहे विधि जीतव वीर बलवाना। हे नाथ, आप रथ पर सवार नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, न तन में कवच है। इस वीर बलवान को सब, ये वीर बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा? कुंभकर्ण सिर्फ बलवान था, कुंभकर्ण इतना बलवान था कुछ कहा नहीं जा सकता। जब रण में चला कुंभकर्ण तो अकेले चला, सेन तरी चला अकेला, सकल सैन तरी चला अकेला, अकेले चले, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया कुंभकर्ण। कोई भाला फंसा, तलवार आदि बरसी कुछ नहीं, गदा कुछ नहीं, सिर्फ खाली हाथ। अब ठोकते थे तो सैकड़ों बंदर उड़ जाता, दाबते थे तो सैकड़ों बंदरों को पैर से दबा देते थे, श्वास घिसते थे, सैकड़ों बंदर मुंह से निकल जाता था, कान से निकल के भागता था, नाक से निकल के भागता था। इतना बलवान था, इतना बड़ा विशाल शरीर कुंभकर्ण। लेकिन विभीषण का धैर्य समाप्त नहीं हुआ था। विभीषण ने धैर्य को नहीं खोया था, तो जानता था यह सिर्फ बलवान है। अब मेघनाथ जब लड़ता था उस समय विभीषण ने धैर्य को नहीं खोया था, क्योंकि मेघनाथ सिर्फ वीर था। ये रावण जो है, कहीं विधि जीतव वीर बलवाना, वीर भी है बलवान भी। जो वीर हो और बलवान हो उसको जीतना बहुत कठिन है। भीम तो बहुत बलवान था, 10,000 हाथी का बल था, लेकिन कर्ण ने उसको पकड़ लिया। अब मारने के लिए जब तैयार हुआ तो मां को जो वचन दिया था, तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारेंगे, अर्जुन के सिवा 4 पुत्रों को नहीं मारेंगे, 5 पुत्र लोग जानता है कि तुमको 5 पुत्र है। अर्जुन अगर मारा गया हमारे हाथों तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, 4 तो वो रहेगा, 5 रहेगा। अगर मैं मारा गया अर्जुन के हाथों फिर भी 5 है, ये है।
छोड़ दिया। लेकिन वो अर्जुन को अगर पकड़ लेते तो मार देते, लेकिन अर्जुन को कभी नहीं पकड़ सका। अर्जुन भीम से बल में तो कम था, लेकिन बहुत बड़ा वीर था। तो जो वीर होते हैं उसको जीतना, बलवान भी है वीर भी है, उसको जीतना बहुत कठिन है। तो रावण बलवान है वीर है, इसलिए कही भी तब वीर बलवाना। भगवान श्री राम ने कहा, ऐ सखा सुनो, सुनहु सखा का कृपा निधाना, जेहि जय हो सुसियंदर आना। जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सूरता और धैर्य रथ और रथ का पहिया। जो सूर होते हैं प्रयास करते हैं कि दुश्मन को मार के भगा दे, और नहीं मार पाते हैं तो भागते नहीं हो, फिर दिखाते। सूर संग्राम को देख भागे नाही, देख भागे सो सूर नाही। वह सूर नहीं है जो देख करके भाग गए, चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों नहीं हो। एक तरफ है लाख सेना, एक तरफ है 1000 सेना, ये भाग जाएगा सूर फिर? ऐसी बात नहीं है। वो लाख है तो है, हजारे है तो है। मर जाएगा लेकिन भागेगा नहीं। जो भाग गया वह सूर है ही नहीं। तो वहां तो सूरवीर की बात आई। अब अर्जुन सूरवीर है, बलवान भी है, वीर भी है। 60,000 सेना लेकर के चढ़ाई किया। निवात कवच नाम का एक राक्षस था, इंद्रलोक पर चढ़ाई किया, देवलोक। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, पवन, ये सब गए युद्ध करने के लिए। इन सब का मार जानते हैं कैसा भयंकर होता है। इंद्र का वज्र, पवन का वेग गांव का गांव उड़ा देता है। अब वरुण का बाढ़ पानी गांव का गांव बहा देता है। अग्नि लग जाए तो गांव का गांव जल जाएगा। कितनी शक्ति है। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। 60,000 संख्या में था, बहुत वीर बलवान सब। लेकिन देवताओं का पांव उखड़ गया, कुछ नहीं चला उनके सामने में, सब भाग गया। और उस समय अर्जुन था स्वर्ग में। अर्जुन से कहा, अर्जुन दैत्य आ रहा है, भागो। हम लोग भाग रहे हैं, हार गए हम। अर्जुन ने कहा, हम नहीं भागेंगे। कहा, क्या करोगे? कहा, हम युद्ध करेंगे। कहा, हम लोग नहीं टिक पाए, अब तुम युद्ध करोगे? कहा, हाँ मैं युद्ध करूंगा। कहा, हम लोग तो नहीं जाएंगे अब दोबारा युद्ध करने की, हम लोग तो हार गए। अब तो कंदराओं में जाकर के पहाड़ों में कहीं छिपेंगे, जंगलों में, राक्षस के जड़ से स्वर्ग छोड़कर। अर्जुन ने कहा, वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक आपको भागने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला जाता हूं। गांडीव धनुष लेकर के अकेला अर्जुन आया, 60,000 सेना समेत निवात कवच को मार गिराया। कितना वीर बलवान था अर्जुन, विचारिए, बहुत वीर बलवान। लेकिन मन की बारी जब आई, भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रम। यह मन बहुत चंचल है, यह उबाल देने वाला है, खौला देने वाला है, बहुत दृढ़ है, बलवान है। ये मन अर्जुन से भी बलवान हो गया। इस मन को काबू कैसे किया जाए? लाइट जलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और संशय महाभाव। अर्जुन कोई संशय नहीं है, तुम जो कहते हो कि मन बहुत बलवान है, दृढ़ है, इसको बस करना बहुत कठिन है।
यह तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को बस किया जाता है। अब मन में काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न होता है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरो जन्म जन्म के बैरी मेरो। कभी साहब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ से जूझना, लड़ना किससे है? बाहर की लड़ाई नहीं है। तो संग्राम को देख भागे नाही, देख भागे सो सूर नाही। काम क्रोध मद लोभ से जूझना पड़ा घमसान का केत माई। साधक जो है, साधु जो है, भीतर में उनकी लड़ाई होती है। यहाँ अंदर में लड़ाई है, राम रावण की लड़ाई। बाहर में भी राम रावण की लड़ाई थी, लेकिन अपने अंदर में भी है राम रावण। जो मन कहता है यो अमुक की स्त्री अच्छी है, उसको लेके भाग जाओ, उनसे प्रेम करो, उसकी संपत्ति है, उसको किसी तरह से दखल कर लो, वही रावण रूपी मन है। जो मन राम है तो मातृवत पर दूसरे की स्त्री मां के समान, मातृवत पर परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की संपत्ति है मिट्टी के समान है, मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवर्त सर्वभूतेषु, जो अपनी आत्मा के समान ही सबको देखते हैं, यह पश्यति स पंडित है, वही पंडित है। राम रूपी मन है वहां। यहाँ भीतर में यह लड़ाई है, राम रावण की लड़ाई अपने भीतर में भी। मन है रावण, कुमति है कुंभकर्ण, अहंकार है गर्जने वाला मेघनाद। जो लक्ष्य पर अपने स्थिर को, अपने दृष्टि को स्थिर करते हैं, वही है लक्ष्मण। जो मान बढ़ाई नहीं चाहते, वही है हनुमान। ब्रह्मांडी मन ही राम है, पिंडी मन रावण है। तो यह अंतर की लड़ाई होती है। अर्जुन ने तो जीत लिया, 60,000 को मार गिराया। विराट के युद्ध में अर्जुन अकेले थे, सारथी उत्तर कुमार थे। उधर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, दुर्योधन, सब अकेले अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया। गाय लेकर के जा रहे थे वो लोग, गाय भी छुड़ा लिया, सबको मूर्छित कर दिया, मार करके गिरा दिया अकेले अर्जुन ने। देखिए बहुत वीर बलवान थे। कहा वो वीर बलवान जो होते हैं वो युद्ध को छोड़ करके भागते नहीं, सौरज धैर्य को नहीं खोते। चाहे कितनी भी विपत्ति पड़ जाए उनके ऊपर या कुछ हो जाए, तो धैर्य को नहीं खोते। सूरता और धैर्य यही रथ और रथ का पहिया। सौरज धीरज के रथ शाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शीलता का दृढ़ ध्वजा और पताका। हनुमान जी का ध्वजा पताका जो साल में जलाते हैं, साल नहीं लगता है, दीमक लग गया, अभी रामनवमी आने के लिए बाकी रहा, पहले ही ध्वजा गिर गया या पताका ही हो गया, फट गया। लेकिन सत्य का ध्वजा और शीलता का पताका फटता नहीं, उड़ता नहीं, गिरता नहीं। हरिश्चंद्र थे, चांद तरे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, पैदरे हरिश्चंद्र के तरे नाम सत्य विचार।
टीकापट्टी में जिस समय हम रहते थे, रसीद था हमारे पास में, कोठिया गए। कोठिया में एक शिक्षिका माई थी। मैंने उनसे कहा, माताजी चंदा दीजिए मंदिर का। हाँ बाबा दे देवे, दरमाहा मिलते। मैंने कहा रसीद काट करके दे दें। हाँ दे दिए बाबा। 51 रुपया का दे दें। हाँ बाबा दे दिए। 51 रुपया का रसीद काट करके दे दी। दरमाहा मिला, गए दीजिए रुपया। तो वहाँ पर उनके मालिक भी हैं। तो मालिक क्या कैसे बाबा आएगा और ये रुपया? मैंने कहा 51 रुपया का रसीद दिए हैं आपको, 11 रुपया तो किसी हालत में हम नहीं लेंगे। उस समय तो आप बोल रही थी, प्रवचन भी करती थी, शिक्षिका न थे नाम करे कबो कुछ या कह विचारिए, प्रवचन करते 11 रुपया होते